विधान सत्य बने इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 13वां है यदि प्रेक्षणों 6, 7, x, 8, y और 14 का माध्य 9 हो तो x प्लस वाई बराबर खाली जगह ज्ञात करने की। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर x बार माध्य ज्ञात करना है, तो सिग्मा एक्स आई बट्टे में n लिखना है बराबर। तो हमारे पास माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है, 9 माध्य दिया हुआ है। इनको हम जोड़ते हैं 6 + 7 + x + 8 + y + 14 बराबर कितने हैं यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख देते हैं। 9 ये भाग में है तो इधर आता है गुणा में। इन सबको जोड़ते थे 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 4 21 और 4 हो जाता है 25, 25 35 हो जाता है 35 + x। ओके, 35 + x + y, क्योंकि यहाँ x भी है और y भी है, बट्टे में है तो 6 पूरा हो गया, इधर आ गया है 6 निम 54 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं 35 + x + y, 35 को इधर ले 54 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 35 हो जाता है। 35 यहाँ है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो x + y रह गया। x + y बराबर, तो 35 में से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 19, तो हमारा आंसर आया है 19। ओके, अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो 14वां है यदि घटना A नहीं की संभावना यानी प्रायिकता, संभावना यानी प्रायिकता Q हो तो घटना A की प्रायिकता खाली जगह होगी। तो हम लोग जानते हैं कि घटना A नहीं और A की जो प्रायिकता होती है उसका कुल होता है 1 बराबर। अब PA नहीं का प्रायिकता है Q और PA हमको ज्ञात करने की है। ओके, हम यहाँ पर इसकी जगह पर Q लिख दिया, इसकी जगह पर ये, 1 की जगह पर 1। अब PA बराबर 1, ये उधर जाता है तो ये माइनस का हो जाता है, यानी PA बराबर 1 - Q आता है। अब देखते हैं 15वां गणित के प्रश्न पत्र में सोनमोना ने 80 में से 80 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता खाली जगह है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर 99% विद्यार्थी बहुत गलत करके आते हुए भी प्रश्न। यहाँ पर ध्यान रखना कि 80 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, जितने नंबर का प्रश्न पत्र उतने अंक तो होते ही हैं, लेकिन किसी किसी का 0 भी मार्क्स आता है, 0 गिनना छोड़ देते हैं, यानी कि 0 से 80 तक गिनेंगे तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 81 होते हैं। सब 80 लिख के आते हैं, और 80 कितनी बार आता है, तो 1 बार आता है, इसलिए हम लोग इसका क्या लिखते हैं यहाँ पर 15वां आंसर है। तो यहाँ पर 1, क्योंकि 80 तो 1 ही बार आता है। 0 से 80 के बीच में प्रश्न पत्र में से कितने अंक आ सकते हैं, तो प्रश्न पत्र में कितने अंक हैं 80, और 0 भी गिना जाएगा यानी 81। कुल परिणाम कितने हैं 81 है। तो कितने 0 भी किसी का आ सकता है, किसी का 1, किसी का 2, इस तरह से कुल परिणाम में अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र है तो यहाँ 101 आएगा, 50 नंबर का प्रश्न पत्र है तो यहाँ 51 आएगा, 21 नंबर का प्रश्न पत्र है तो यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न पत्र है तो 21 आएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर 99% विद्यार्थी गलत करके आते हैं। तो यहाँ 16वां देखते हैं यदि PA बराबर 8/9 हो तो PA नहीं बराबर खाली जगह है। तो हम यहाँ पर PA नहीं को ज्ञात करते हैं, तो क्या सूत्र होता है 1 - PA। A नहीं का सूत्र क्या होगा 1 - PA बराबर। यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर -8/9। ओके, तो यहाँ पर क्या करते थे 9 × 1 = 9 माइनस का 8/9 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/9। इसका आंसर आ जाता है PA नहीं आया हमारे पास 1/9। अब हम आगे सवाल करते हैं। अब 17वां सवाल देखते हैं। त्रिघात बहुपदी PX x की 3 घात माइनस 8x की 2 घात प्लस 17x माइनस 10 के शून्यकों का योगफल खाली जगह होगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ a बराबर हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ b बराबर हमारे पास माइनस का 8 आता है, और यहाँ पर c बराबर हमारे पास 17 आता है, और d बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाता है, यहाँ पर d हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, क्या पूछा है उसने, तो शून्यकों का योगफल पूछा है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र है
माइनस बी बटे ए। तो माइनस यहाँ पर b बराबर, यहाँ पर पहले माइनस रख देते हैं और यहाँ पर b बराबर माइनस का 8 दिया है और a बराबर 1 दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1 से भाग देंगे तो उतना ही आता है। तो इसका आंसर है 8 बराबर। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर 18वां सवाल देखते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के लिए Sn-2 Sn-1 प्लस Sn-2 बराबर खाली जगह। तो इसमें आप ध्यान रखना है, इसके आंसर में हमेशा क्या आ जाता है, डी आता है, क्योंकि ये डी का सूत्र है और फालतू में इतना लंबा चौड़ा आपको याद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये पुरानी किताब और नवी किताब में ये आया हुआ है, उसका आंसर डी आता है, यानी ये डी का सूत्र है बराबर। अब हम आगे देखते हैं। नीचे के प्रश्नों का एक शब्द एक वाक्य आंकड़े में उत्तर लिखो। जिस त्रिभुज की भुजाएं 12 सेमी, 35 सेमी और 37 सेमी हो, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्याएं कितनी होंगी। देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोली हो, तीनों भुजाएं दी हो, तो यहाँ पर आप समझने का समकोण यहाँ पर बनता ही है। पाइथागोरस के त्रिक हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण समकोण के सामने वाले कर्ण होती है। और यहाँ पर आपको लिखना है ए बी सी बराबर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो अंतःवृत्त का सूत्र क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लंब, यानी ऐसे आप लिख लोगे लंब आधार, लंब प्लस आधार, यानी एक भुजा दूसरी भुजा माइनस कर्ण बट्टे में 2 बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं लंब लिखना है तो लंब और प्लस आधार माइनस कर्ण, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक भुजा यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी भुजा वहाँ लिखी है, छोटी भुजा और बाकी की कोई इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी भुजा है उसको यहाँ लिखा जाता है। तो छोटी छोटी भुजाओं का टोटल कर देना है और बड़ी भुजाओं को माइनस कर देना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, परीक्षा में दिया हो तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। आपको क्या करना है, बड़ी इन छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ना है और बड़ी को क्या करने का, घटा देना है और फिर उसको आधा करना है, यानी 2 से भाग कर देना है। तो कितना होता है टोटल मारते हैं। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 37 में से 35 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। माइनस 2 को 12 में से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस का रहेगा और इन 2 से भाग देते हैं तो 5 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 20वां सवाल देखते हैं। दो गोले की सतह का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 हो तो उनके घनफल का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1 बट्टे बराबर कितना है 2, क्योंकि उन्होंने अनुपात 1:2 दिया है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 4 पाई से पाई कट जाता है, यहाँ R1 स्क्वायर रह जाता है और यहाँ पर R2 स्क्वायर बराबर। इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका वर्गमूल कर लेते हैं। इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर होगा R1, यहाँ आता है R2, क्योंकि इस वर्गमूल यहाँ पर वर्ग हटाना पड़ेगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, पर 2 का वर्गमूल होता नहीं, इसलिए वर्गमूल में 2 लिख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की 3 घात, 4/3 पाई आर की 3 घात होती है, ओके। अब इसकी कीमत लिखते हैं। तो इसकी कीमत कितनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका घन निकालते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये से ये कट गया है बराबर, ये R1 है और इसके ये है R2। R1 हमारे पास कितना है, तो R1 है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 की 3 घात। R2 कितना है, तो वर्गमूल में 2 की 3 घात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1 का घन तो 1 होता है, लेकिन 2 की 3 घात कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2। इसका इससे गुणा कर देते हैं तो वर्गमूल में 4 आता है, 4 का वर्गमूल 2, यानी गुणा किया तो कितना आया 2। इसका गुणा इससे करते हैं तो 2 वर्गमूल में 2 आ जाता है। तो इस तरह से R1 और R2 बराबर 1:2 वर्गमूल में 2 आता है। सॉरी, ये घनफलों का
आयतन है, यानी आयतन का अनुपात दिया है, R1 R2 नहीं दिया है, बरोबर। क्या दिया है? आयतन का अनुपात दिया है। तो 21वां सवाल है, यदि R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग समान हो तो R1 और R2 के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोला क्या गया है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के बराबर है। तो हमको यहाँ पर लिखने का वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, बरोबर। तो हमको यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखना है। अब हमको यहाँ पर इसको पाई आर स्क्वायर लिखना है। अब दो वृत्त हैं तो दो वृत्त में एक वृत्त का है, एक वृत्त का त्रिज्या को 1 लिख देते हैं, तो पाई आर 1 स्क्वायर, दूसरा पाई आर 2 का स्क्वायर। तो दो वृत्तों का योगफल 1 के बराबर होता है, तो इसका संबंध चेक करना है। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर रह जाता है। पाई से पाई कट जाता है तो यहाँ रह गया R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसका संबंध साबित किया है। अगला सवाल देखते हैं। तो 22वां देखते हैं, यदि गोले की त्रिज्या का माप 20% वृद्धि किया जाए तो उनके घनफल यानी आयतनों के माप में कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी, चेक करते हैं। तो ये इस तरह का सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल आएगा ही इस तरह का सवाल। तो इस तरह को आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखने का है, माना कि R बराबर 1 है, बराबर। इसमें बोलता है 20% वृद्धि करना है, तो यानी कि इसका क्या बोलते हैं, तो A1 का 20%, तो कितना होता है, तो 1 गुणा 20/100, बराबर। A0 से 0 कट गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना आता है, 2, और 10 से भाग देंगे तो 0.2, यानी कितनी वृद्धि हुई। ये हमारे पास R1 है, ये R2 देखते हैं तो कितना हो जाता है, तो हमारे पास हो जाएगा एक इतना वृद्धि हो जाएगा, यानी पहले इतना था, इसमें 0.2 जोड़ते हैं तो 1.2 R2 आ जाता है, वृद्धि किया है। अब आपको ध्यान रखना है, गोला बोला हो कुछ भी बोला हो, तो गोले का आयतन में कितना, अगर आयतन निकाला जाए तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो ध्यान रखना है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है पाई 4/3 पाई आर की 3 घात। आर में क्या हो रहा है, आर की कितनी घात है, तो 3 घात है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। बोला आयतन ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आयतन की वजह से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्ट लिखने का R बराबर वृद्धि कौन सा, R2, यहाँ पर R1 लिख देने का है, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर 3 घात लगा देने की है। यहाँ पर देखोगे तो R2 कितना है, 1.2 की 3 घात, इसकी कितना है, तो 1 की 3 घात। इसका घन करते हैं तो 1.2 का घन करते हैं तो कितना आता है, इतना आता है। 12 का घन करते हैं तो फिर पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर 1 अंक के आगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 अंक के आगे हो जाएगा। 1 का घन करते हैं तो 1, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर ये 0.728। अब इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करेंगे तो 72.8 इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से शॉर्टकट में ज्ञात कर सकते हैं। 23वां देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में y बराबर px का आलेख दर्शाया है, उस पर से px के शून्यकों की संख्या कितनी है वह बताओ। तो यहाँ पर देखोगे क्या बोला है, px के शून्य, x को कितनी जगह पर काट रहा है, एक जगह पर काट रहा है, तो px के शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। 30वां देखो, 30 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त में अंतर्गत हो तो ऐसे त्रिभुज के महत्तम क्षेत्रफल कितना होगा। 30 सेमी व्यास वाला अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 30 सेमी है, बराबर। तो ये इसका लंब कराते हैं तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या, त्रिज्या का सूत्र क्या है, तो क्या व्यास बट्टे 2, ओके। 30/2 लिखते हैं तो ये हो जाता है 15, ओके। अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकालते हैं, बराबर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 आधार गुणा लंब, ओके। तो
आधार यानी कि इसका त्रिज्या हो गई 15 बराबर। तो ये उसका क्या हो गया लंब और ये हो गया आधार बराबर। 1/2 आधार कितना है 30 और लंब है 15। इससे भाग देते हैं तो ये होता है 15 का गुणा 15 से करते हैं तो 225 इसका आंसर होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।